तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, आगे देखिए क्या है इसमें। कुप्पुस्वामी के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है भावनाओं दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन बनाए रखने की योग्यता। ठीक है, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है कि भावनाओं की, इच्छाओं की, महत्वाकांक्षाओं की और आदर्शों में संतुलन बनाए रखने की योग्यता को क्या कहा जाता है, मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता। मीन्स हमारी जो जीवन में हमारी जो आसपास जो रियलिटी चल रही है उसको एक्सेप्ट करना, उसको फुली एक्सेप्ट करना और उसको सामना करना। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है। लेडिल के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। ठीक है, मतलब कि कोई कोई एक व्यक्ति है, कोई ह्यूमन बीइंग है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से वो कैसा अपना सामंजस्य बनाए, कैसे कैसे अपना सामंजस्य बना के रखता है। ठीक है, तो यही जो उसकी एक वास्तविकता है सामंजस्य बनाए रखने की, इसे ही क्या बोलते हैं, हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1950 में मानसिक स्वास्थ्य जैविक एवं सामाजिक दोनों को ही प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, जैविक और सामाजिक दोनों को ही प्रभावित करता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य यह एक संभाव संभाव एक तीव्र बुद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और आनंद में स्नायु विन्यासी बनाए रखने की योग्यता है। ठीक है, मीन्स क्या है, इससे क्या होता है कि तीव्र बुद्धि, ठीक है, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार, मीन्स ये कि अपने आसपास के जो समाज में जो लोग हैं उनके साथ भी एक अच्छा सामाजिक सामंजस्य बनाए रखा हुआ है और उनके साथ क्या है, आनंद में स्नायु विन्यास बनाए रखने की योग्यता। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य। फिर क्या है, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य रहने पर व्यक्ति अपने परिवेश में भली प्रकार से सामंजस्य कर पाता है और अपनी और अपने परिवार तथा अपने समाज की उन्नति के लिए कोशिश करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य रहने पर जो व्यक्ति है वो अपने परिवेश में मीन्स अपने आसपास के वातावरण में भली प्रकार से सामंजस्य भी बैठा रहा है और अपने परिवार की तथा समाज की उन्नति के लिए भी कोशिश करता रहता है। अपनी उन्नति के लिए भी कोशिश करेगा, अपने परिवार के साथ अपने समाज की उन्नति के लिए भी कोशिश करेगा। ठीक है, फिर क्या है, मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है सामंजस्य करना। मानसिक स्वास्थ्य का जो मीनिंग है वो यही है, सामंजस्य स्थापित करना। यह एक समग्र व्यवहार है, यह तीव्र बुद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और आनंद में स्नायु विन्यास बनाए रखने की योग्यता है। क्या है ये, तीव्र बुद्धि, सामाजिक रूप से क्या है, आप संतुलित आपने व्यवहार बना रखा है और आनंद में स्नायु विन्यास बनाए रखने की योग्यता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझकर अपने को उसके अनुकूल बना लेता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो हर किसी परिस्थिति को समझकर क्या है, उसको अपने अनुकूल बना लेता है। ये नहीं है कि अगर आपके सामने कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है जिसमें आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये नहीं है कि आपने उस स्थिति को छोड़ दिया, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। नहीं है, क्या है, उस स्थिति को अपने अनुरूप ढालना। ठीक है, मतलब या तो खुद को उस परिस्थिति के अनुरूप ढालना, ठीक है, या फिर परिस्थिति को ही बदल देना, यह परिस्थिति का खुशी से स्वागत करना। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ क्या है, अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना, अपने परिवार की और अपने समाज की उन्नति के लिए कोशिश करना। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है सामंजस्य करना, यह एक समव्यवहार है, तीव्र बुद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और आनंद में स्नायु विन्यास रखने की योग्यता करना। और नई परिस्थिति, कोई अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें आप पूरी तरीके से आप उस चीज को अपने जीवन में नहीं उसको रख पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उस स्थिति को छोड़ के कहीं चले जाएंगे। नहीं, आप उस स्थिति को अपने अनुरूप ढालना, या तो आप खुद को उस स्थिति के अनुरूप ढाल देना, या तो फिर क्या करना, परिस्थिति का खुशी खुशी से सामना करना। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, मनो शारीरिक संबंध। मनुष्य के मन का शरीर पर
और शरीर का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मनुष्य का क्या है, मन, मनुष्य का जो मन है उसका उसके शरीर पर और शरीर का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह एक समांतरता का सिद्धांत होता है जिसके अनुसार एक ही सत्य वस्तु के दो पहलू होने के कारण जो मन में होता है वह शरीर में, और जो शरीर में होता है उसे समांतरता मन में होता है। ये इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि मन का और शरीर का दोनों का एक दूसरे से बहुत गहरा प्रभाव होता है, एक दूसरे से बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके मन में जो चल रहा है वो आपके शरीर पे दिखाई देगा, जो आपके शरीर में चल रहा है वो आपके मन में दिखाई देगा। ठीक है, फिर क्या है, अंतर्क्रियावाद के अनुसार मन और शरीर एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं। मन और शरीर क्या है, एक दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उदाहरण, सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति में रक्तचाप बढ़ने से मानसिक क्रिया तीव्र हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई सामान्य स्वस्थ व्यक्ति है उसका क्या है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसकी क्या है, मानसिक क्रिया क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उसका क्या है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो इसमें क्या है, उसका मानसिक क्रिया क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। ठीक है, और मानसिक क्रिया क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। फिर क्या है, मानसिक क्रिया तीव्र होने के कारण अनुसार दो पहलू जो मन में होते हैं, शरीर में होता है। ठीक है, ये सब तो क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ तक था, मानसिक क्रिया तीव्र हो गई, अपचन होने से चिड़चिड़ापन और उदासी उत्पन्न होती है। अब कोई व्यक्ति है उसे अपचन हो गया है, ठीक है, तो उसके मन में क्या है, चिड़चिड़ापन और उदासी उत्पन्न हो जाएगी। फिर क्या है, थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक सक्रिय होने से मानसिक उत्तेजना और बेचैनी बढ़ती है, और मंद पड़ने से सुस्ती आती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि अगर क्या है, बहुत अधिक सक्रिय है तो मानसिक उत्तेजना होती है और बेचैनी बढ़ती है, और मंद पड़ने से क्या होती है, सुस्ती आती है। अतः संक्षेप में शरीर की अवस्थाएं मानसिक स्थिति को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसी तरह मानसिक दशा का शारीरिक दशा पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे शारीरिक दशा का मानसिक दशा पर प्रभाव करा, उसी तरह मानसिक दशा का क्या है, शारीरिक दशा पर प्रभाव पड़ता है। जैसे संवेदात्मक उलझन या अनुभूतियां हमारे शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं तथा अनेक तरह की शारीरिक बीमारियां उत्पन्न करती हैं। ज्यादा चिंता और मानसिक परिश्रम से भौतिक थकान होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता हो गई, आपको बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो तो उससे क्या है, आपको भौतिक थकान होगी। फिर मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध होता है जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं में देखा जा सकता है। उदाहरण, बुद्धिमान जीवों में मस्तिष्क अधिक विकसित होता है, उसको चोट पहुंचने पर मनुष्य की क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। स्नायुओं की सहायता से शारीरिक संवेदनाओं की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क के आदेश वहां तक इंद्रियों तक पहुंचते हैं जिससे मनुष्य की क्रिया दिखलाई पड़ती है। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि ज्यादा चिंता और मानसिक परिश्रम हो गया, उससे क्या हो गई, भौतिक थकान हो गई। फिर क्या है, मन और शरीर में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, फिर क्या है, जो मन मस्तिष्क की प्रक्रियाओं में देखा जा सकता है। उदाहरण, बुद्धिमान जीवों को मस्तिष्क अधिक विकसित होता है। बुद्धिमान जो जीव है उनके अंदर क्या है, मस्तिष्क ज्यादा ज्यादा वो जीव विकसित होगा। उनको चोट पहुंचने पर मनुष्य की क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चोट पहुंची तो मनुष्य की क्या है, क्रियाओं पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। स्नायुओं की सहायता से शारीरिक संवेदनाओं की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है। ठीक है, स्नायु की सहायता से क्या है, शारीरिक संवेदनाओं की सूचना क्या हुई, मस्तिष्क तक पहुंची, और मस्तिष्क के आदेश वह इंद्रियों तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क क्या करता है, बाह्य इंद्रियों तक अपना आदेश पहुंचाता है जिससे मनुष्य में क्रिया दिखलाई पड़ती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मनो शारीरिक संबंध। फिर क्या है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है मान नेक्स्ट है कि बॉडी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ। कुछ बॉडी के फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जो कि इस प्रकार है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल है घर का वातावरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, होम इन्वायरमेंट। होम इन्वायरमेंट क्या है, व्यक्ति के क्या है, मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि
घर मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जिस घर में बच्चों को प्यार, दुलार, स्नेह और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनका मानसिक संतुलन अच्छा होता है। उसके विपरीत यदि बच्चों को तिरस्कार, दोषपूर्ण अनुशासन, दोषपूर्ण माता पिता के संबंधों से क्या है सामना करना पड़ता है, उनका क्या है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या है प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो होम का जो घर का जो एक एनवायरनमेंट है, होमली एनवायरनमेंट है, घर का वातावरण है, ये व्यक्ति के क्या है मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर क्या है शारीरिक स्वास्थ्य है, ऐसे ही शारीरिक स्वास्थ्य क्या है हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। जिससे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध होता है। शारीरिक स्वस्थ शरीर में क्या है स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। निरोगी और स्वस्थ बच्चे अधिक प्रसन्न रहते हैं। इनमें किसी प्रकार का चिंता या संघर्ष नहीं होती है, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी क्या होता है अच्छा होता है। ठीक है, अगर स्वस्थ बच्चे हैं तो उनका क्या है उनका मस्तिष्क भी अच्छा होगा, उनका जो मेंटली कंडीशन है वो भी क्या होगी अच्छी होगी। ठीक है, फिर क्या है माता पिता का मानसिक रोग से ग्रसित होना, मेंटली पेरेंट्स यदि माता पिता कोई भी मानसिक रोग से ग्रसित हैं तो बच्चों को भी मानसिक रोग से पीड़ित होने की संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हेरिडिटी। आगे क्या है मुख्य आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ऑफ प्राइमरी नीड्स। बालकों की मुख्य आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, आवास, स्कूल सुविधा की पूर्ति समय पर हो जाती है तो बालक की मनोदशा शांत हो जाती है और उसका मन क्या है प्रसन्न रहता है। ऐसी अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, फिर क्या है इसी में क्या बोला है मुख्य आवश्यकताओं की संतुष्टि। अगर जो बच्चा है उसकी जो बेसिक नीड्स है आप उनको आप अगर क्लियर कर दोगे, जैसे भूख है, प्यास है, घर है, स्कूल सुविधा की पूर्ति अगर उसकी समय पर हो जाती है तो वो क्या है उसका मनोदशा क्या रहेगी शांत रहेगी और उसका मन प्रसन्न रहेगा। ऐसी अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य क्या रहता है अच्छा रहता है। फिर क्या है दबावपूर्ण परिस्थितियों व असफलताओं का अभाव, जैसे लैक ऑफ अनसक्सेसफुलनेस एंड स्ट्रेसफुल। यदि बच्चे को निरंतर असफलताएं मिलती रहती है अथवा निरंतर दबावपूर्ण परिस्थिति में वो रहते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा ऐसे में क्या होगा कि उन्हें निरंतर क्या है कि वो स्कूल में पढ़ रहे हैं और निरंतर उन्हें सफलताएं मिल रही हैं। जैसे कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, वो अपना पढ़ता है लेकिन वो क्या है निरंतर असफल हो रहा है उस चीज में, तो क्या है ऐसे में क्या है उसके स्वास्थ्य पर क्या है प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे धन के अभाव में परिवार में किसी की व्यक्ति का बीमार पड़ने पर उचित उपचार नहीं होना, माता पिता का दोषपूर्ण संबंध, तलाक या अलगाव, घर का ही इन्वायरमेंट है। जैसे कि अगर कोई घर में बीमार व्यक्ति पड़ा है उसका क्या है उचित उसका उपचार नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, पैसे की कमी के कारण, फिर क्या है माता पिता का दोषपूर्ण संबंध, तलाक या अलगाव, नशे का सेवन, अशिक्षित माता पिता जैसी अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना क्या होता है मुश्किल होता है। फिर आगे क्या है आगे है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्थी पर्सन। ठीक है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वस्थ जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये आप आगे पढ़ें। देखिए आत्म मूल्यांकन जिसे क्या बोलते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन क्या होता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने गुणों और सीमाओं का सही समय पर मूल्यांकन कर सकता है। जैसे उसमें कौन कौन सी योग्यताएं हैं, कितनी मात्रा में है, इसी ज्ञान के कार्य में समायोजन करता है। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है, आत्म मूल्यांकन, कि हम क्या क्या काम करने में सक्षम हैं और क्या क्या काम करने में हम असक्षम हैं। ये सब चीजों को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को क्या है अपने गुणों और सीमाओं का क्या है सही सही समय पर क्या करना है मूल्यांकन करना है। फिर क्या है आत्मविश्वास। एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में पर्याप्त पर्याप्त आत्मविश्वास होता है। वह जीवन के साथ संघर्ष में परिस्थितियों में धैर्य नहीं होता और उन परिस्थितियों को पूर्ण विश्वास के साथ क्या है समान करता रहता है और विजय प्राप्त करता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है, तो आपके अंदर क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि आप क्या चीज करने में समर्थ हो और क्या चीज करने में आप असमर्थ। ठीक है, और आप कोई भी परिस्थितियों का क्या है धैर्य से आप उस परिस्थिति को क्या कर सकते हो फेस कर सकते हो और उस परिस्थिति में आप अपना धैर्य भी नहीं खोगे। ठीक है, तो क्या है समायोजनशीलता जिसे क्या बोलते हैं एडजस्टेबिलिटी। एडजस्टेबिलिटी क्या है बहुत मुख्य
मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें क्या होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में समायोजनशीलता पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व में इड ईगो सुपर ईगो में सामंजस्य होता है। इसी कारण इड के क्षणिक आवेगों तथा सुपर ईगो के कठोर आदेशों के मध्य समन्वय व संतुलन रहता है, जिससे संतोषजनक समायोजन बना रहता है। ठीक है, जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें क्या है, एडजस्टेबिलिटी की जो पावर होती है वो अच्छी होती है, जो कि इड ईगो और सुपर ईगो में क्या कर देता है, वो सामंजस्य बनाए रखता है। ठीक है, फिर क्या है, संवेगात्मक परिपक्वता जिसे क्या बोलते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी। जो मेंटली हेल्थी पर्सन होगा उसके अंदर क्या होगी, इमोशनल मैच्योरिटी भी होगी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति संवेगों की अभिव्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ही करता है। ऐसा व्यक्ति अपने सुख दुख के कारणों को अच्छी तरह समझता है और दुखी अवस्था में भी वो दुख को स्वीकार करता है। ठीक है, ऐसा क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो इमोशनली क्या है, मेंटली हेल्दी है, तो वो क्या है, इमोशनली मैच्योर होगा। इमोशनली मैच्योर होने का मतलब है यहाँ पे कि अगर कोई उसके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें वो इमोशनली थोड़ा डाउन जाता है, तो वो अपने आप को इमोशनली क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। इसे क्या बोलते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वास्तविकता आत्म समर्पित, रियल सेल्फ मैच्योरिटी जिसे क्या बोलते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के वास्तविकता वास्तविक समर्पित और आदर्श में अधिक अंतर नहीं होता। ठीक है, इनमें क्या है, अधिक अंतर नहीं है। ऐसे व्यक्ति जीवन में शांत, संतुष्ट, सुखी व सक्रिय होते हैं। ठीक है, रियल सेल्फ मैच्योरिटी। नेक्स्ट है नियमित जीवन, रेगुलर लाइफ। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का जीवन पर्याप्त रूप से नियमित होता है। सुबह से शाम तक की दिनचर्या नियमित तथा समय और संस्कृति की परिस्थितियों के अनुसार होती है। ठीक है, नियमित जीवन कैसा होगा, उसका पर्याप्त रूप से नियमित होता है। ठीक है, नियमित रूप से वो क्या क्या करेगा, जीवन अपना व्यतीत करेगा। जैसे सुबह से लेकर रात तक की जो भी दिनचर्या, जो भी उसकी रूटीन है, उसे क्या करेगा, नियमित रूप से फॉलो करेगा। अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, कस्टम्स को क्या है, बहुत अच्छी तरीके से उसको क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। तो अभी आपने पढ़ा बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन, जिसे क्या बोलते हैं, आत्म मूल्यांकन, आत्मविश्वास, समायोजनशीलता, संवेगात्मक परिपक्वता, वास्तविक आम संप्रवृत्तियां, फिर क्या है, नियमित जीवन। ठीक है, और फिर हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें आगे है पर्याप्त सामाजिकता तथा बहिर्मुखता, जिसे क्या बोलते हैं, एडिक्वेट सोशलिटी एंड एक्सट्रोवर्जन। ठीक है, ये क्या है, मेंटली हेल्दी पर्सन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कंटिन्यूशन में, जिसमें से सेवंथ क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। मानसिक रूप से स्वस्थ है, स्वार्थी व अंतर्मुख न होकर प्राय मिलनसार, विनोदी तथा सामाजिक होते हैं। जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो स्वार्थी नहीं होते और अंतर्मुखी नहीं होते। वो क्या होते हैं, मिलनसार होते हैं, विनोदी होते हैं और सामाजिक होते हैं। इनके व्यवहार में प्रसन्नता, कुशलता व सहायता होती है। ठीक है, फिर क्या है, अतिशय का अभाव, एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म, अतिशय का अभाव। ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्येक प्रकार की अतिशयता का अभाव पाया जाता है। वह ना अधिक सम्मान पाना चाहता है और ना अधिक प्रस्थान, ना अधिक कामुक होता है, ना अधिक संवेगी होता है। व्यवहार में अतिशयता असंतुलन उत्पन्न कर देती है। ठीक है, अति अतिशय का अभाव, एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो मानसिक संतुलित व्यक्ति है वो क्या है, अपने जीवन में ज्यादा ज्यादा उसे सम्मान की जरूरत नहीं है, उसे ज्यादा प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। वो अपना जीवन नॉर्मली तरीके से जीना चाहता है, ना वो अधिक कामुक होता है और ना अधिक संवेगी होता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक अथवा वास्तविक प्रत्यक्ष, यानी कि प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक एक्सप्रेशन। ऐसे व्यक्ति काल्पनिक तरंगों और दिवा सपनों में विचरण नहीं करता, बल्कि उन्हें आवश्यकताओं व वास्तविक योजनाओं तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, वो क्या है, व्यवहारिक तथा वास्तविक प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो व्यक्ति है वो ये नहीं है कि वो किसी फैंटेसी दुनिया में रहता है, वो सपनों की दुनिया में रहता है, नहीं। जो रियलिस्टिक पर्सन होगा, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा, वो अपनी
रियल लाइफ में रहेगा, ठीक है, अपनी रियल चीजों को फेस करके उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी रियल चीजों को छोड़ के वो फैंटेसी की दुनिया में रह रहा है कि हाँ मैं अभी यहाँ पे चले जाऊँ, ये खा लूँ, ऐसे वाला, ठीक है। तो रियलिस्टिक एक्सप्रेशन होने चाहिए, ठीक है। तो जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन है उसके अंदर क्या होते हैं, रियलिस्टिक एक्सप्रेशन पाए जाते हैं। फिर क्या है, मानसिक अंतर्द्वंदों का अभाव, लैक ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। उनमें क्या है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कम होने का मतलब है यहाँ पे लैक ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जीवन के प्रति सहज आशावादित, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक आकांक्षाओं तथा स्वरूप अभिवृत्तियों के कारण ऐसे व्यक्ति मानसिक दुविधाओं से ग्रसित नहीं रहते। क्या है वो, मानसिक दुविधाओं से ग्रसित नहीं रहेंगे, उनके मानसिक तरीके से उनका क्या है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलेंगे उनके दिमाग में, वो अपनी चीजों को खुद अपने बेसिस पे क्या है सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है। फिर क्या है, सद्व्ययता तथा सहज स्वाभाविकता, जिसे क्या बोलते हैं, सिंसियरली एंड स्पॉन्टेनियसली। ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार में मिथ्याचार का प्रभाव पाया जाता है। वह न अधिक सम्मान पाना चाहता है, न मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति छल व कपट से दूर रहकर सहज स्वाभाविक व्यवहार करता है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों का क्या है, व्यवहार में मिथ्याचार का भाव होता है, वो किसी से कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, ना वो किसी से कुछ गलत बात करेगा, वह ना अधिक सम्मान पाना चाहता है। और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति छल व कपट से क्या रहता है, दूर रहता है, किसी के साथ वो गलत नहीं करना चाहता, किसी के साथ कुछ भी गलत चीजें वो नहीं करना चाहता, और उनका व्यवहार क्या होता है, स्वाभाविक व्यवहार, सहज होता है। ठीक है, स्वस्थ जीवन दर्शन, जिसे क्या बोलते हैं, हेल्दी लाइफ फिलॉसफी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के जीवन दर्शन में केवल व्यक्तिगत हित ही निहित नहीं रहता, बल्कि उसमें सामाजिक व मानव कल्याण का भी दृष्टिकोण सम्मिलित होता है। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचते कि हमारे लिए अच्छा क्या है, और हमारे लिए अच्छा क्या है, और कोई चीज हमें कितना लाभ पहुंचा रही है, ठीक है। वो औरों के लिए भी सोचते हैं कि औरों को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अच्छी चीजें दिला सकते हैं, उनका हेल्पिंग नेचर होता है, ठीक है। फिर क्या है, उच्च मनोबल, जिसे क्या बोलते हैं, हाई मोरल। इन व्यक्तियों का जीवन संघर्षों के प्रति मनोबल का स्तर भी उच्च रहता है। भयानक स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोते, क्योंकि वह जानता है मन के हार जाने से व्यक्ति की हार होती है और मन के जीतने से उसकी जीत होती है। जो व्यक्ति होगा वो जीवन के संघर्षों के प्रति क्या है, मनोबल का स्तर उसका हमेशा क्या रहता है, ऊंचा रहता है। भयानक स्थिति में भी अपना क्या नहीं है, धैर्य नहीं होएगा, क्योंकि वह जानता है अगर वो मन से हार जाएगा तो वो हार जाएगा, और अगर वो मन से जीत जाएगा तो मन से जीत जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, सुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। ऐसे व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वह समाज का एक सक्रिय सदस्य होता है तथा अन्य लोग उसकी भावनाओं का आदर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ये सुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है कि जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो मेंटली हेल्दी पर्सन है, वो क्या है, अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। मेंटली हेल्दी, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, उनको क्या है, सिक्योरिटी फीलिंग, मतलब सिक्योरिटी वाली फीलिंग होती है उनके अंदर, ठीक है। वो मानते हैं कि हम एक समाज का एक हिस्सा है, और हम क्या है, और लोगों से हमारी भावनाएं क्या होती है, हमारी मतलब वो लोग क्या करते हैं, और लोगों की भावनाओं को क्या करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं। फिर क्या है, जीवन लक्ष्य का चयन, सिलेक्शन ऑफ लाइफ गोल, यानी कि मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति के समाज के मूल्य, आकांक्षाएं, परिवार और संस्कृति की जो मान्यता या परिस्थिति के अनुसार ही जीवन लक्ष्य का निर्धारण करता है। साथ ही सभी लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि लक्ष्य को प्राप्त भी करता है, ठीक है। जीवन लक्ष्य का चयन मतलब सिलेक्शन और लाइफ गोल, जो मेंटली हेल्थी पर्सन होंगे वो क्या है, अपने लाइफ का एक गोल सेट करके रखे होंगे, ठीक है। लाइफ गोल सेट करने का मतलब है कि उनका एक गोल होगा लाइफ को लेके, ठीक है। फिर क्या है, वो उसको पूरा करने का नहीं बल्कि उसको प्राप्त करने का भी क्या रखते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। इन विशेषताओं के साथ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, खुश रहने की क्षमता, आत्मसम्मान के साथ साथ संतोषजनक संबंध बनाए रखना होता है। क्लियर।